हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा टेंसेस। टेंसेस आखिर होता क्या है? टेंसेस होता है किसी काम को हम कौन से समय में कर रहे हैं। इट मीन्स वर्क प्लस टाइम। एंड टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज़ पास्ट टेंस, present tense and future tense. So we will learn all the tenses one by one in brief. So first we'll start with the past tense. Past tense again is subdivided into the four categories, that is simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस अगर हमारे सामने रखा जा रहा है तो वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है? उसको बेस्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अगर किसी भी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब्स अगर हमें दिख जाते हैं तो इससे डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा दैट वी आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द पास्ट सेंटेंस एंड और द पास्ट टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से रीता ऑलरेडी डिड हर homework, where is the helping verb is did, was or were and had. These three helping verbs indicates that the sentence that is being formed is of past tense. So please keep this in mind. Moving forward is verbs कि आखिर verbs होता क्या है? Verbs वो होता है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्या काम किया जा रहा है। इट इंडिकेट्स एन एक्शन कि कौन सा काम हो रहा है, किस समय में हो रहा है, उसके थ्रू पता चलेगा। अब हमारे वर्ब्स जो होते हैं वो भी 5 फॉर्म्स के होते हैं, जिसमें वर्ब 1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन। जिसमें हमारा वर्ब 1 तो वो होता है एक बेस फॉर्म, यानी कि आखिर काम क्या है। वर्ब 2 जिसमें हम ये सारी जो भी हम वर्ब्स इंडिकेट करेंगे वो सिर्फ पास्ट टेंस के रिस्पेक्ट में है, ओनली फॉर पास्ट टेंस, ओके। फिर हम सेकेंड आएंगे, सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में होता है V2, यानी कि जो काम हमने कर रखा है। और V3 है पास्ट पार्टिसिपल, यानी वो ऑलरेडी काम प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे फर्दर देख सकते हैं, जैसे गो का हो जाएगा, ये हमारा बेस फॉर्म है। गो क्या है? ये हमारे सारे काम हैं। अब इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे V2 और V3 के फॉर्म में तो हमें इन सारे वर्ब्स फॉर्म्स और बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स होते हैं जिनको हमें बाय थ्रू पूरा याद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन एंड सो ऑन। ये हमारे वर्ब फॉर्म्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज आगे जो हम रूल्स अप्लाई करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, इसमें V1, V2 और V3 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सो हम इसे वन बाय वन प्रॉपर अच्छे से याद करते चलेंगे। So moving on to the first type of past tense, that is simple past tense. इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो रूल एप्लीकेबल है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, the one who does the work is known as subject. And the verb 2, we have earlier in the last page we have read about the verb and the verb forms, and the object means the rest of the sentence, the work that is being done. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने कल मुझे एक कलम दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू फिट द इंग्लिश सेंटेंसेस ही, ओके। तो सबसे पहला हमारा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पहले इस सेंटेंस में हमें ये खोजना है। उसने कल मुझे एक कलम दिया। द वन हु डज द वर्क इज़ उसने। उसने मीन्स ही। उसने क्या किया? वर्ब, दैट इज़ वर्ब है हमारा सेकेंड। क्या किया उसने? एक कलम दिया। ही गेव, किससे दिया? मुझे। ही गेव मी अ पेन येस्टरडे। अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू सेट द वर्ड्स एंड फॉर्म अ सेंटेंस। सो सिमिलरली जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमें और समझ में आता जाएगा। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं इस घर में रहता था। आई, दैट इज सब्जेक्ट, द वर्ब दैट इज बीइंग अप्लाइड हियर इज रहता था, दैट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म, दैट इज लिव्ड। रहता था यहाँ पे इस घर में, दैट इज द ऑब्जेक्ट। सो आई लिव्ड इन दिस हाउस। सेकेंड एग्जाम्पल,
हमने अपना पाठ याद किया. What is the subject? Who is doing the work? Is हमने, that is mean we. What the work is that is being done here is याद किया, that is learned. We learned. What you have learned? अपना part, our lessons. So according to the rule, we have applied the English words here and we have formed the sentence, that is we learned our lesson. Moving ahead, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा. What is the subject here? Who is doing the work? So the main subject is उसने, that means she. उसने क्या किया, क्या काम यहाँ पे हो रहा है, एक पत्र लिखा. She wrote a letter to whom? To her father. And last, बढ़ाई ने एक कुर्सी बनाई. Who is the subject here? That is the carpenter. The carpenter, what work is being done? बनाई. It's the verb, that is means ये action है. The carpenter made a chair. Now moving ahead, सिंपल पास्ट टेंस में भी हमारे काफ़ी रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करने होते हैं. तो हम हर रूल्स को लाइन बाय लाइन मेमोराइज करके फिर सारे रूल्स को अप्लाई करके फिर हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे. तो सबसे पहला रूल हमारा ये होता है कि अगर कोई भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस अगर हम फॉर्म करते हैं और वो नेगेटिव में है, यानी कि जिसमें हम नॉट लगा देते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो क्या होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है. और इन नेगेटिव सेंटेंस आफ्टर द सब्जेक्ट वी विल हैव टू ऐड डिड नॉट. हमने पहले भी याद किया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पास्ट टेंस के लिए, डिड होता है. अगर किसी भी सेंटेंस में हम डिड देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो है, जो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है. दैट इज़ वो हमारा पास्ट टेंस को रेफ़र कर रहा है. और नेगेटिव में अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट यानी जो काम करेगा, फिर हमारा जो वर्ब है दैट इज़ डिड नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद फिर हमारा इसमें आएगा वर्ब वन. सारे रूल्स को प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू करिएगा, बिकॉज रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम अपना हर एक सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे. तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग में अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसमें सिंपली क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. वह कल क्रिकेट नहीं खेला. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट हियर? काम कौन कर रहा है? वह, दैट इज़ ही. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल डिड नॉट, ही डिड नॉट. एंड व्हाट इज़ द वर्ब? यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ही डिड नॉट प्ले. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, सिर्फ सिंपल बेस फॉर्म ऐड होगा यहाँ पे वर्ब का. ही डिड नॉट प्ले प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे. सेकेंड एग्जाम्पल, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया. हु इज़ द सब्जेक्ट? यहाँ पे मेन कौन है जो काम कर रहा है? दैट इज़ बॉयज़, दैट इज़ द बॉयज़ डिड नॉट वर्ब, दैट द वर्क इज़ बीइंग डन. उन्होंने क्या नहीं करा? उन्होंने याद नहीं किया. दैट इज़ द बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेसन. मूविंग ऑन टू द सेकेंड रूल. किसी भी सेंटेंस में अगर कभी नहीं आता है, कभी नहीं मतलब वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, दैट मीन्स नेवर. और अगर किसी सेंटेंस में अगर हम नेवर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम डिड नॉट का यूज़ कभी नहीं करेंगे. जो चीज़ कभी नहीं हो सकती यानी वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका मतलब होता है नेवर, और उसको हम रिप्लेस करेंगे डिड नॉट से और उसकी जगह पर डिड नॉट कभी यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, सीता कभी देर से नहीं आई. इसका मतलब है कि सीता आज तक कभी लेट हुई ही नहीं. तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है सीता, नेवर, वर्ब का यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे और हमारा क्या है, नहीं आई, दैट इज़ कम, केम. सो हियर द सेकेंड वर्ब इज़ केम. वो क्या नहीं आई, लेट नहीं आई कभी. तो सीता नेवर केम लेट. अब हमने जो नेगेटिव सेंटेंसेस था पास्ट टेंस का वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सिर्फ दो रूल्स हैं, डिड नॉट और नेवर का. अब हम आगे बढ़ते हैं. इंटरोगेटिव का क्या मतलब होता है, जो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. तो उसके लिए भी हमारे फॉलोइंग्स ऑफ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देख के सारे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे. सो द फर्स्ट रूल इज़, अगर वाक्य में क्या लगा हो
तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। अगर हम किसी भी सेंटेंस में अगर बोलते हैं क्या उसने ये किया, क्या उसने किया था, फॉर द पास्ट टेंस, ओके, सो व्हाट विल बी यूजिंग हियर इज डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस को रेफ़र करता है। तो उसके यहाँ पे रूल जो होगा, सब्जेक्ट से पहले हम डिड लगाएंगे, किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसने किताब पढ़ी, क्या मीन्स डिड, उसने इज़ द सब्जेक्ट, शी, वर्ब वन दैट इज़ रेड, पढ़ी मीन्स अ बुक, डिड शी रेड अ बुक। क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी। अब यहाँ पे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, क्या। अगर क्वेश्चन में क्या हमारा दिया हुआ है, क्या अगर स्टार्टिंग में है तब उसके अकॉर्डिंग हम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो डिड, ये हमारे जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहे हैं किस में हो रहे हैं, ये सारी चीज़ पास्ट को दर्शा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारा डिड, सब्जेक्ट इज क्या, मैंने का होगा आई, डिड आई, वर्ब वन दैट इज कलम दी इज द verb here. Did I give you a pen? I think you all are clear with the rules. Now the second rule for the interrogative sentences are कि अगर कोई भी क्वेश्चन का जो होता है verbs that is कब, क्यों, क्या, कहाँ, ये सारी चीज़ें अगर सेंटेंस के बीच में आती है तो हम क्या करेंगे, इन सारे जो भी वर्ब्स हैं इनको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद डिड अप्लाई करके फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होगा। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, कहाँ, ये हम पहले पुट करना है। सो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर डिड, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई मीन्स योर ब्रदर, where did your brother, verb that is go, object that is yesterday, where did your brother go yesterday। सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन कब लौट कर आया, कब है यहाँ पे, कब है तो यानी हम लोग को सबसे पहले इसको अप्लाई करना पड़ेगा। when, कब का इंग्लिश क्या होता है, when, फिर अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज डिड, when did, सब्जेक्ट कौन है, काम किसका हो रहा है, मोहन का, तो when did मोहन रिटर्न, दैट इज़ द हमारा वर्ब। सो आई होप ये दोनों रूल्स क्लियर हैं। नाउ फॉर रूल 3, अब हम आते हैं थर्ड रूल में, जिसमें है कि अगर हम क्वांटिटी अगर दिया जाए कि कितना, कितने, कौन सा, ये हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटी दर्शाते हैं कि कितने अमाउंट में हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारा ये रूल अप्लाई होता है कि अगर इसमें क्वेश्चन में अगर पास्ट टेंस के रेफरेंस में अगर पूछा जाता है कि कितने, कितना, कौन सा, अगर ये आते हैं सेंटेंस में तो उन्हें हम सबसे पहले पुट करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग उन्हें हम सबसे पहले पुट करेंगे, फिर उसमें डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। तो कितने लड़के, ये हमारा क्या है, कितने क्या है, ये हमारा इसी वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग है। तो कितने का क्या इंग्लिश क्या होता है, हाउ मेनी, दैट इज़, ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में है। हाउ मेनी बॉयज़, दैट इज़ हाउ मेनी बॉयज़ डिड नॉट केम टू द क्लास, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही हम सेट करेंगे, हाउ मेनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास। अब सेकेंड में देखते हैं, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिया जा रहा है, एक कंडीशन है कि इसमें जो भी हमारा, जैसे कि एक यहाँ पे हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कितने लड़के, तो इनके इसके साथ जो भी अगर ऐड होगा क्वांटिटी में, दैट इज़ क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर इनके साथ जो भी सब्जेक्ट ऐड है तो वो हमारा उसी के साथ अटैच हो जाएगा, दैट इज़ कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कितना दूध, इसके बाद जो भी अगर वहाँ पे हमारा वर्ड रहेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे इंग्लिश के वो सेंटेंस फॉर्मेशन में अपने आप ऐड हो जाएगा। कितना, हाउ मच मिल्क, फिर उसके बाद हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। इसमें मेन कंडीशन है कि हमारा अगर कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब है
क्वांटिटी में, तो इसके साथ जो भी हमारा नाउन होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज़, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, फिर डिड दैट बेबी, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना रूल के अकॉर्डिंग इसमें सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब हमारा फोर्थ रूल है कि वाक्य में अगर हु आता है तो हम क्या लगाएंगे, तो हु में सिंपल है, हु प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तुम्हारे घर कल कौन आया, हु वर्ब दैट इज केम एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज टू योर होम येस्टरडे। कल कौन आया था, यानी कौन आया था, हु केम टू योर हाउस येस्टरडे। अब है हमारा लास्ट रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर फॉर्म करते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव के ही फॉर्म में वो हमारा क्वेश्चन भी फॉर्म होगा। जैसे कोई भी अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई प्लस डिड, डिड हर यहाँ पे इसलिए है बिकॉज वो पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नेगेटिव में है, इंटरोगेटिव अगर हमारे नेगेटिव में है, अगर हम क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं वो नेगेटिव में है जिसमें हम नॉट ऐड करेंगे तो वो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो इसका रूल होगा वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट जो काम कर रहा है प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉपर समझ में आएगा। क्या वह यहाँ नहीं आती थी, इसको भूल जाते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग पहले इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दैट इज़ हमारा यहाँ पे, तो क्वेश्चन के बीच में यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ये करा था ना कि अगर क्या अगर हमारा स्टार्टिंग में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में डेड अप्लाई हो जाता है। बट अगर हमारे सेंटेंस के बीच में अगर कहीं क्या, कौन, किससे अगर होता है तो फिर उसको हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है तो हम लोग डायरेक्टली डेड अप्लाई करेंगे, डेड सब्जेक्ट क्या, वह यहाँ यानी वह, डिड शी according to the rule not, did she not verb का first form that is come, and here did she not come here, क्या वह यहाँ नहीं आती थी, क्या that is क्या means did, वह she not, not come यहाँ that is come here, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे। अब यहाँ पे हम इसकी अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा क्यों आया है कहाँ पे, सेंटर में। तो सेंटर में अगर आता है तो उसे हम सबसे पहले पुट करते हैं डिड से भी पहले। तो हम क्या करेंगे, क्यों, वाई डिड यू, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट भागे यानी रन का फर्स्ट फॉर्म दैट इज रन, वाई डिड यू नॉट रन विथ मी दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्यों नहीं मेरे साथ भागे थे। सो आई होप कि हम ये यहाँ तक सिंपल पास्ट टेंस अंडरस्टैंडेबल होगा। थैंक यू।